कि अभिमन्यु चक्रव्यूह का सप्तम द्वार नहीं भेद सके, इसमें अभिमन्यु का कोई दोष ही नहीं था। अभिमन्यु के परिवार में कई लोग चक्रव्यूह भेदने की कला जानते थे, उनके मामा श्री कृष्ण, उनके पिता अर्जुन, लेकिन कभी जीवन में फुर्सत नहीं हुई। 16 वर्ष तक अभिमन्यु जिए। 16 वर्ष की उम्र में उन्हें चक्रव्यूह में घुसना पड़ा, कुरुक्षेत्र लड़ना पड़ा। 16 वर्ष तक फुर्सत नहीं हुई पिता को या उनके मामा को कि उसे चक्रव्यूह भेदने की कला सिखा देते। फिर भी आधी अधूरी जानकारी के साथ अभिमन्यु ने वो युद्ध लड़ा और पांडवों की विजय का द्वार सुनिश्चित किया अपनी वीर गति से। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, मातृशक्ति का आशीष मिले, आपका आशीष मिले। कि शिशुओं ने सिंहों के जो दांत गिन के लिखी है, खो न जाए शौर्य की कहानी इस देश की। शिशुओं ने सिंहों के जो दांत गिन के लिखी है, खो न जाए शौर्य की कहानी इस देश की। हो न जाए कोई बलिदान बलिदानियों का, व्यर्थ हो न जाए कुर्बानी इस देश की। मैं जिस पार्क में खड़ा हूं, ये दूसरी पंक्ति मैंने पढ़ी, उस पीड़ा को गा रहा हूं मैं। जब चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी घोषित कर दिया गया और उनके नाम के संस्थान का नाम बदल करके दूसरे किसी व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया, उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े व्यक्ति ने, तब करना चाहता हूं कि शिशुओं ने सिंहों के जो दांत गिन के लिखी है, खो ना जाए शौर्य की कहानी इस देश की। हो ना जाए कोई बलिदान बलिदानियों का, व्यर्थ हो ना जाए कुर्बानी इस देश की। अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद ना रहे हैं सीख, अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद ना रहे हैं सीख। कहीं सो ना जाए मां भवानी इस देश की। जागी ना भागी यदि संसद तो डर है कि बागी हो ना जाए ये जवानी इस देश की। जागी ना भागी यदि संसद तो डर है कि बागी हो ना जाए ये जवानी इस देश की। प्रणाम करता हूं। और दोस्तों, नेताजी की प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित हुई। मुझे नहीं पता क्या इससे आपत्ति किसी को हो सकती है। नेताजी केवल भारत के गौरव नहीं है, वो विश्व के महानायक है, विश्व के गौरव। ऐसे महनीय व्यक्तित्व के कभी विरोध इस मुल्क में हो जाए तो इस मुल्क के विषय में विचार करना पड़ेगा, हम किस दिशा में जा रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। नेताजी ने 3 नारे इस मुल्क को दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो दिल्ली दूर नहीं और जय हिंद नारों ने देश को आजादी के दिन दिखा दिए। लेकिन 70-75 वर्षों में राजनीति की भाषा ये हुई मानो इस मुल्क की राजनीति इस देश के आवाम से कहना चाहती हो, तुम हमें आजादी दे दो, खून तो हम तुम्हारा ले ही लेंगे। वाह वाह। तब नेताजी की याद आती है, कहां कहां से नोटों की गड्डियां निकली, टॉयलेट से, दीवार से, यहां से वहां, स्विस तक इस देश को लूटा गया इतने वर्षों में। तब नेताजी क्यों प्रासंगिक, उनके संदर्भ में 4 पंक्तियां पढ़ने से पहले, आजादी से पहले नेता कैसे थे और आजादी के बाद कैसे। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि वो देश की खातिर, वो देश की चिंता करते थे, तुम जेब की चिंता करते हो। वो देश की चिंता करते थे, तुम जेब की चिंता करते हो। तुम लूट खजाना भारत का उसके खातों में भरते हो। तुम लूट खजाना भारत का कोठी बंगलों में भरते हो। वो जननायक थे भारत के, तुम भारत के अपराधी हो। वो देश की खातिर मरते थे, तुम देश को खाकर मरते हो। देश की खातिर मरते थे।